व्हाट इफ आई टेल यू कि आपकी लाइफ के सबसे बड़े हार्ट ब्रेक या स्ट्रगल रैंडम इंसिडेंट नहीं है। हो सकता है ये सब एक कार्मिंग डेट का पार्ट हो। एंड दिस हार्ट ब्रेक आर स्पेशली डिजाइन टू टीच यू अ लाइफ चेंजिंग लेसन। नाउ टेल मी, क्या कभी किसी से मिलते ही आपको ऐसा फील हुआ है कि आप उनसे पहले भी मिल चुके हो? जैसे उनके साथ एक पुराना, एक गहरा कनेक्शन है, लाइक एक अजीब सी फैमिलियरिटी जो किसी स्ट्रेंजर के साथ नहीं होनी चाहिए। बिना किसी वजह के आप उनसे इंस्टेंटली एक स्ट्रॉन्ग और अजीब सा कनेक्शन फील करते हो। भले ही आप किसी को अपना दोस्त बनाना पसंद नहीं करते, बट फिर भी उनके साथ एक ऐसा बॉन्ड शेयर करते हो जिसे एक्सप्लेन करना मुश्किल लगता है। ऐसे रिश्ते कार्मिक बॉन्ड या कार्मिक रिलेशनशिप कहलाते हैं। अक्सर ये एक स्पिरिचुअल एग्रीमेंट का रिजल्ट होते हैं जो हम अपनी पास्ट लाइफ से बनाते हैं। ये लोग हमारी लाइफ में एक स्पेसिफिक रीजन के साथ आते हैं जो हमारी सोच, इमोशन और ओवरऑल एग्जिस्टेंस को पूरी तरह बदल देते हैं। ये रिलेशन एक तरफ तो बहुत पैशनेट और मैग्नेटिक होते हैं, पर दूसरी तरफ इनमें डीप लेवल का पेन और क्योस भी होता है। और जब तक आप इस रिश्ते का हिस्सा रहते हो, आपको अक्सर लगेगा कि आप उनके बिना अपने आप को कंप्लीट फील नहीं करते, जैसे उनका होना आपके लिए ज़रूरी है। तो शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, एक फेरी टेल की तरह, पर कुछ ही समय बाद ये रिश्ता एक टॉक्सिक टर्न लेने लगता है। इस रिश्ते में एकदम से बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाई झगड़ा, डिसरिस्पेक्ट और एक दूसरे के लिए नफरत या पैसिव एग्रेशन आ जाता है, जिसे आप शुरुआत में शायद बार बार इग्नोर कर रहे थे। ये रिश्ता आपकी एनर्जी, टाइम और मेंटल पीस को ख़त्म करने लगता है, पर इस रिश्ते से निकलने की जगह आप इसमें और उलझते जाते हो। जब तक आप एक कार्मिक रिलेशनशिप का पार्ट हो, आपको हमेशा इसमें एक ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन देखने को मिलेगी। जैसे कभी शिद्दत वाला प्यार, तो अगले ही सेकंड दुख, तकलीफ और एक दूसरे के लिए नफरत, क्योंकि इस रिश्ते का पर्पस आपकी सोल की ग्रोथ एंड हीलिंग है, और ग्रोथ इनिशियली हमेशा पेनफुल होती है। आज हम इसी अननोन और हिडन टॉपिक पर बात करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि एक्चुअल में कार्मिक रिलेशनशिप होते क्या हैं, ये बनते कैसे हैं, और आखिर ये रिश्ते क्यों इतने कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग होते हैं। आपकी लाइफ में जितने भी लोग होते हैं, जैसे आपकी फैमिली, रिलेटिव और आपके फ्रेंड्स, ये सब लोग आपकी पास्ट लाइफ से कहीं ना कहीं से कनेक्टेड होते हैं, पर पास्ट लाइफ का हर एक बॉन्ड कार्मिक हो ये ज़रूरी नहीं है। हमारा वर्ल्ड एक एंडलेस साइकिल है, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का। हर जन्म में हम कुछ लोगों से मिलते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, और हर इंट्रैक्शन से हम एक कर्मा जनरेट करते हैं। इन इंट्रैक्शन के थ्रू जो हम अलग अलग कर्मा जनरेट करते हैं, इन्हें हम इन जनरल 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला ग्रुप है अटैचमेंट और डिज़ायर, मोह और इच्छा का। जब आपका किसी चीज़ या इंसान के प्रति अत्यधिक मोह होता है, तब आपके रिश्ते फॉर्म होते हैं। इस रिश्ते के डिज़ायर और अटैचमेंट ही इसे अगले जन्मों तक कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ये डिज़ायर और अटैचमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, जैसे एक्सेसिव लव। अगर हम किसी से इतना प्यार करते हैं कि उस इंसान के बिना हमारा जीवन अधूरा है, तो वो रिश्ता अगले जन्म में भी वापस आता है। और यही रिश्ता नेगेटिव वे में भी मैनिफेस्ट हो सकता है, जैसे एक्सेसिव हेट्रेड। नफरत भी एक प्रकार की अटैचमेंट है। अगर हम किसी से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, तो रिश्ता भी ऋणानुबंधन बनकर लौटता है। सेकंड ग्रुप है पॉजिटिव कर्मा। अगर आपने किसी के साथ बहुत अच्छा किया है, जैसे पास्ट लाइफ में किसी की मदद करना या उन्हें सुख पहुंचाना, तो वो पर्सन आपके लिए इस जन्म में एक पॉजिटिव और लविंग रिश्ता बनता है। आपकी लाइफ का हर एक रिश्ता जो आपको प्यार और सपोर्ट देता है, वो इसी कैटेगरी में आएगा। थर्ड ग्रुप है अनफिनिश्ड, अनरिजॉल्व या पेंडिंग कर्मा। इसी कैटेगरी का पार्ट है कार्मिक बॉन्ड। कार्मिक बॉन्ड तब बनते हैं जब हमारे ऊपर एक हैवी कार्मिक डेट पेंडिंग होता है। ये ज़्यादातर उन सिचुएशंस में बनते हैं जहां हमारे पास्ट लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़े होते हैं।
जैसे कोई सीरियस ट्रॉमा या अब्यूज या फिर पास्ट लाइफ के अनफिनिश्ड अनरिजॉल्व इश्यूज का रिजल्ट होते हैं। इस तरह के अनरिजॉल्व कर्मा को बैलेंस या न्यूट्रलाइज करने के लिए दो सोल एक कार्मिक बॉन्ड के थ्रू बन जाती हैं। ये डेट्स उन सिचुएशन से बनते हैं जहां आपने किसी इंसान को उनकी गलती के बिना एक एक्सट्रीम पेन या सफरिंग दी हो, जो उनकी ज़िंदगी पर एक गहरा असर छोड़ गई हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी के एक्शन की वजह से कोई दूसरा इंसान ट्रॉमा में चला गया हो या मेंटली इल हो गया हो या इतना टूट गया हो कि उन्होंने अपनी लाइफ को ख़त्म करने जैसा एक सीरियस कदम उठा लिया हो, तो ये सिचुएशन एक कार्मिक डेट बन जाती है और ये कर्ज हमें अगले जन्म में किसी न किसी वे में चुकाना पड़ता है। ये ज़रूरी नहीं कि कार्मिक डेट को चुकाने का पैटर्न हमेशा वही हो, क्योंकि हर इंसान की प्रायोरिटीज और अटैचमेंट अलग होते हैं और उन अटैचमेंट के साथ अलग अलग लेवल का पेन एसोसिएटेड होता है। कार्मिक रिलेशनशिप भी इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। ये आपको वही पेन और सफरिंग का एक्सपीरियंस करवाते हैं जो आपने किसी और को दी थी, बस मीडियम अलग होता है। जैसे मान लीजिए, अगर आपके लिए आपका करियर सबसे इम्पोर्टेंट है और फैमिली, घर या दोस्ती ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं, तो आपका कार्मिक डेट आपके करियर के स्ट्रगल और डिसअपॉइंटमेंट के ज़रिए रिजॉल्व होगा। चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दो दोस्त थे, राज और विक्रम, जो एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते थे। दोनों ने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया जिसमें दोनों का बराबर का हक था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन विक्रम ने धोखे से पूरे बिजनेस को अपने नाम कर लिया। इस बिट्रेल का राज की जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ा। उसका ट्रस्ट टूट गया और वो सीवियर डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार बन गया और इस वजह से उसने सुसाइड करने जैसा एक बड़ा कदम उठा लिया। लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। विक्रम के इस धोखे की वजह से उसने अपने ऊपर एक हैवी कार्मिक डेट क्रिएट कर लिया, जो उसे अपनी अगली लाइफ में रिजॉल्व करना पड़ेगा। मगर ये ज़रूरी नहीं कि अगले जन्म में ये कार्मिक बॉन्ड फिर से बिजनेस पार्टनर के रूप में ही मैनिफेस्ट हो। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कार्मिक बॉन्ड हमें उन चीज़ों के थ्रू रिजॉल्व करने होते हैं जिनसे हम सबसे ज़्यादा इमोशनली अटैच होते हैं, जैसे पैसा, प्यार, दोस्ती या फैमिली। इस केस में भी ये कार्मिक बॉन्ड अलग अलग तरह से मैनिफेस्ट हो सकता है। हो सकता है अगले जन्म में ये दोनों दोस्त भाई बनकर एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये कार्मिक बॉन्ड दो लवर्स के रूप में मैनिफेस्ट हो, जहाँ धोखा देने वाले दोस्त को हार्ट ब्रेक, ट्रस्ट इश्यूज और इमोशनल पेन का सामना करना पड़े, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे उसके धोखे की वजह से पहले दोस्त ने एक्सपीरियंस किया था। ये कार्मिक साइकिल तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक धोखा देने वाला इंसान अपने एक्शन से लेसन सीख नहीं लेता। ऐसे ही डिफरेंट कार्मिक रिलेशन आपके लिए डिफरेंट लेसन लेकर आते हैं, जो आपके लिए सीखने जरूरी है ताकि आप आगे बढ़ सको और अपने कार्मिक डेट को रिलीज कर सको। कार्मिक डेट का रियल मोटिव यही है कि आप उन लेसन्स को समझें और रिजॉल्व करें जो आपने किसी और के साथ अनरिजॉल्व छोड़े थे। इस पूरे प्रोसेस का पर्पस है आपकी सोल की ग्रोथ और बैलेंस को अटेन करना। ये जर्नी एक तरह से एक रिफ्लेक्शन है जो आपको ये समझने का मौका देती है कि हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है और हर रिश्ता एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप को बेहतर बनाने की।